इस क्षेत्र की जो बर्बादी हुई है, उस बर्बादी के लिए यहाँ के सत्ताधारी लोग जिम्मेदार है, क्योंकि विकास कुछ हुआ ही नहीं। विकास के नाम पे ये दावा करते हैं या विकास खोखला विकास जो दिखाते हैं, तो हमें उसमें नहीं, हमने उनसे उसी के बारे में पत्र लिखा था। जनता जनार्दन के सामने उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि सुदेश चौधरी ने जो मांगे मांगी है वो हम पूरी करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है वो नगर विकास मंत्री भी है, वो गृह निर्माण मंत्री भी है, उनके पास एसआरए भी है, उनके पास म्हाडा भी है। इसके लिए क्लस्टर के माध्यम से, एसआरए के माध्यम से हम, आप जनता में घूमिए, देखिए मेरे बारे में क्या रहे। इस क्षेत्र की जनता के साथ मैं जुड़ा हूँ और मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, वो मेरे साथ जुड़े, तो मेरा विजय निश्चित है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ प्रभाग क्रमांक 7 क के महायुति के उम्मीदवार सुदेश चौधरी जी के पास। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप चुनाव में उतरे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, देखो, पिछले 25 साल से मैं कॉरपोरेटर हूँ और पिछले 5 चुनाव में चुन के आया हूँ लोगों में से, और यहाँ के लोगों के काम भी मैंने किए हैं। यहाँ के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और एक मेरी अच्छी खासी पहचान इस पूरे विरार शहर में है। और मुझे आपको बताते हुए ये कि मैं ये चुनाव जीत जाऊंगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने उस क्षेत्र में क्या कुछ सेवा की है जनता की? एक ही बात कहूंगा कि ये किया वो किया मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं लोगों में रहा हूँ और लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कल इलेक्शन है तो कल मैं उठ के चला नहीं जाता हूँ, तो बल्कि लोगों के साथ मैं 24/7 12 महीने लोगों के साथ रहता हूँ। इसलिए मुझे लोगों के सामने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग मुझे सामने से बोलते हैं कि तुम्हारा काम हमने अप्रिशिएट किया है। देखो, पहले यहाँ पे 4 नगर परिषद थी और 53 गांव थे। आज की परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पे महापालिका निर्माण 2009 में हुआ, 2010 में महापालिका का पहला चुनाव हुआ। पिछले 15 साल में इस क्षेत्र की जो बर्बादी हुई है, उस बर्बादी के लिए यहाँ के सत्ताधारी लोग जिम्मेदार है, क्योंकि विकास कुछ हुआ ही नहीं। विकास के नाम पे ये दावा करते हैं या विकास खोखला विकास जो दिखाते हैं, तो हमें उसमें नहीं जाना है। हमारे पास जो विजन है, इस शहर के लिए क्या-क्या सुविधा चाहिए, जन सुविधा क्या होनी चाहिए, अस्पताल का निर्माण होना ज़रूरी है, यहाँ की सड़कें कंक्रीटीकरण करना ज़रूरी है, यहाँ के 4 जो ओवरब्रिज होने चाहिए, वो होने चाहिए, यहाँ मेट्रो आनी चाहिए, यहाँ पे सी लिंक का निर्माण होना चाहिए। और आप सभी को कल्पना है कि पिछले 15 दिन पहले महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री और हमारे शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे आए थे। उनके पास मैंने मांगे रखी थी और उन्होंने लोगों के सामने मेरा नाम लेके उन्होंने कहा कि ये सब मांगे पूरी की जाए। बस शर्त इतनी है कि इस महापालिका पे भगवा लहराना चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि लोगों ने इस बार मन बनाया है। इस महापालिका पे अभी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना महायुति का झंडा लहराएगा, भगवा लहराएगा। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र में क्या-क्या समस्याएं हैं? देखो, यहाँ की जो आबादी है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 50% उत्तर भारतीय लोग हैं और 50% कोंकण से शिफ्ट हुए ऐसे लोग हैं। और ये सब लोग जो है वो गरीब लोग हैं। तो इन गरीबों के लिए मुझे काम करना है। यहाँ के घर है, इन घरों को ओसी नहीं है, और ओसी न होने के कारण उनको शास्ति भरनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के घर इल्लीगल है। तो हमने ये मांग रखी थी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पास, जो कि नगर विकास मंत्री है। तो हमने उनसे शास्ति माफ करने के लिए कहा था। हमने उनसे ओसी के बारे में पत्र लिखा था। जनता जनार्दन के सामने उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि सुदेश चौधरी ने जो मांगे मांगी है वो हम पूरी करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है वो नगर विकास मंत्री भी है, वो गृह निर्माण मंत्री भी है,
उनके पास एसआरए भी है, उनके पास म्हाडा भी है। इसके लिए क्लस्टर के माध्यम से, एसआरए के माध्यम से हम यहाँ की जो आबादी है उनको अधिकृत घर देने का हमारा प्रयास है, उनकी शास्ति माफ करने का प्रयास है, उनके घरों को ओसी देने का हमारे शासन के माध्यम से हमारा प्रयास है और ये हम चीजें आने वाले 5 सालों में करेंगे। यही मैं बात आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। जनसेवा को कितना महत्व देते हैं आप? देखो, जन सेवा ही ईश्वर सेवा है ना। ईश्वर सेवा, ईश्वर को किसने देखा है? लेकिन जन जन की सेवा तुम करेंगे, दीन दुबले जो है, गरीब है, जो लावारिस है, जो बेवारस है, उनकी जब अब तुम सेवा करोगे तो ईश्वर तो मैंने देखा नहीं, लेकिन इन्हीं लोगों में मैं ईश्वर देखता हूँ और इसी को ईश्वर सेवा मानता हूँ। जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ नए सुविधाओं को कार्य शुरू करेंगे? यहाँ के जनता के लिए जो जो जन सुविधा आवश्यक है उसकी बाकायदा हमने एक लिस्ट बनाई है, ब्लूप्रिंट हमारे पास रेडी है। आने वाले चुनाव प्रचार में हम लोगों के साथ इस ब्लूप्रिंट के साथ जाएंगे और इस शहर का विकास, हमें सिर्फ विकास नहीं करना है, तो इस शहर को एक ऊंची आयाम पे हमें लेके जाना है। इस शहर की तकदीर हमें बदलनी है, इस शहर की तस्वीर हमें बदलनी है। लड़कियों की शिक्षा के लिए साथ ही साथ महिला सुरक्षा पर आपकी क्या कुछ विचार है? महिला सुरक्षा के बारे में साइबर में क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों के बारे में क्या कर सकते हैं, ये भी हम जनता के सामने लेके जाएंगे। अभी हमने जिला परिषद की जो स्कूलें है उसको महापालिका के पास हस्तांतरित किया है। वो उस स्कूल के माध्यम से हम गरीब जनता के जो लड़के या बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देने का हम प्रयास करेंगे। एक अच्छी खासी शिक्षा इस महानगर पालिका के क्षेत्र में देने का हमारा प्रयास है और वो शिक्षा फ्री देने का हमारा मानस है। बहुजन विकास आघाड़ी ने विकास किया होता तो लोकसभा में क्यों क्यों पराभूत होते थे? विधानसभा में क्यों उनको जनता नकारती थी? उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। उन्होंने इस शहर की बर्बादी में उनका अहम हिस्सा है और इस शहर अभी इस भारत देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन की सरकार है। देवा भाऊ के नेतृत्व में राज्य सरकार में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। तो इस सत्ता के माध्यम से, केंद्र शासन के माध्यम से, राज्य शासन के माध्यम से इस शहर के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा अनुदान हमें मिलना चाहिए उसका हम प्रयास करेंगे और केंद्र और राज्य के शासन के माध्यम से इस शहर के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वो चीजें लाने का हमारा प्रयास रहेगा और हम लाएंगे। और इसीलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अब की बाहर महापालिका पे भगवा लहराएगा। क्या लगता है प्रभाग 7 की वार्ड क्रमांक प्रभाग 7 की जनता आपको सपोर्ट करेगी? आप जनता में घूमिए, देखिए मेरे बारे में क्या रहे। इस क्षेत्र की जनता के साथ मैं जुड़ा हूँ और मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, वो मेरे साथ जुड़े, तो मेरा विजय निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रमांक 7 क के महायुति के उम्मीदवार सुदेश चौधरी जी से, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल के जवाब दिए हैं। ऐसे ही खबरें देखने के लिए खबरें पूर्वांचल न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और कमेंट के माध्यम से इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें जरूर बताइए।